You're watching NDTV. The war of words escalating in West Bengal over the alleged attack on Mamata Banerjee. The BJP raising serious questions. I'm joined by Dilip Ghosh, senior leader of the BJP, president of the BJP in West Bengal. Dilip जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमको ज्वाइन किया आपने। ये बताइए कि ममता बनर्जी का अब तो अस्पताल से तस्वीर भी आ गया, उसका लेग आप देख रहे हैं कास्ट में है, डॉक्टर बोल रहा है उसको इंजरी हुआ है, लेकिन तब भी बीजेपी उस पर सवाल क्यों उठा रहा है? आप कह रहे हैं ये ड्रामा है। सवाल इसलिए कि चोट तो किसी को लग सकता है। कोई बोलता है कि वो बोनेट पर बैठी थी, कोई बोलता है कि दरवाजा खोल के गाड़ी जा रही थी, किसी पोस्ट में टकरा गया, उनको चोट लगा। ये दुखजनक है और चोट लगा तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहां भी हो सकता था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बयान आया कि उन पर हमला हुआ है, खुद बोली 4-5 लोग आए, हमको धक्का मारा है, जबकि उनके पार्टी के लोग सब थे, उनके साथ मिल रही थी, नमस्ते कर रही थी, उनको चोट लगी है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट भी आ रही है, उनके नेता भी बोल रहे हैं, वो खुद बोल रही है कि नहीं, वो कह रही है तो पूरा बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये डीजीपी का बदली हुआ और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने उसको बदल दिया, उसके बाद उसके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं रहा और इसके दौरान अटैक हो गया। नहीं, किसी की सिक्योरिटी के लिए डीजीपी की जरूरत है क्या? यहाँ हमारे भी कई लोगों को सिक्योरिटी दिया हुआ, सेंट्रल फोर्स उनकी सिक्योरिटी करती है। उनके सैकड़ों लोग, नेता जमीन से लेकर ऊपर तक सैकड़ों लोगों के घर में सिक्योरिटी है, पास में भी सिक्योरिटी सेंट्रल स्टेट पुलिस की है। तो वो चीफ मिनिस्टर थी, आज नॉमिनेशन कर दी है जी। तो एक कैंडिडेट है, इसलिए उनको जो देना था वही दे रहा है सरकार, लेकिन Z+ है तो इसलिए हमला हो गया है और पूरा हंगामा खड़ा करके भाजपा का ऑफिस में अटैक कर देना, भाजपा को गाली देना। उसमें भाजपा कहां से आ गई है? भाजपा का इसमें कोई इलेक्शन कमीशन को इंडायरेक्टली केंद्र सरकार को तो जो तृणमूल कह रही है कि उनपे अटैक, मतलब इशारा तो भाजपा की तरफ ही है। भाजपा का इस अटैक या इस एलिजेड अटैक में कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं? ना, हम क्यों जाएंगे वहां, हमें क्या जरूरत है? वो वहां हारने वाली है, इसलिए बहाना मांग रही है, ये सब नाटक कर रही हैं। वो रैली में है, उनके लोग साथ में है, Z+ कैटेगरी की उनकी सिक्योरिटी है, वहां भाजपा कैसे जाएगी? और क्यों जाएगी भाजपा? और हमला कहां से हुई है? कहीं अगर टकरा गया गाड़ी तो उसमें हमारा क्या कसूर है? उसको पॉलिटिकल करके रंग दे करके हंगामा खड़ा करके दिलीप जी और अस्त कर देना। आप कह रहे हैं कि आप कल, अच्छा आज आपने उसको कहा कि ये नाटक कर रही है, लेकिन जब नड्डा जी आपके जो प्रेसिडेंट हैं, जब उनके ऊपर एलिजेड हमला हुआ तो उस वक्त तो आपने कहा कि हाँ वो जेन्युइन अटैक था, और उस वक्त तृणमूल ने भी यही कहा कि ये तो सब नाटक है। तो जब आप पे होता है जेन्युइन हो जाता है, जब दूसरे पे होता है तो नाटक। गाड़ी के अंदर था। नहीं, देखिए उनके ऊपर क्या हुआ है कोई देखा है क्या? कोई एविडेंस है क्या? मीडिया रहता है साथ में। नहीं, नड्डा जी पे जो हुआ, नड्डा जी पे हुआ, उसी पर लोग बर्बाद कर सकते। नहीं, बट नड्डा जी पे हुआ तो तृणमूल का भी रिएक्शन सेम था। जो हुआ है, सुनिए, नड्डा जी के ऊपर जो हुआ है वो कैमरे के सामने सारेआम चौराहे पर हुआ है। 1-2 लोग नहीं, हजारों लोग रास्ते में मंच बना करके वहां उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाषण दे रहा था, MLA, उनके एक और मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला, वो लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे रास्ता में, और सारे आम ईटा पत्थर मारा। वो मीडिया के सामने है, कैमरा के सामने, सारा दुनिया देखा, हमें बोलने की जरूरत नहीं, कैमरा बोल रही है। ओके, लेकिन कल जो हुआ है, बोलिए दिलीप जी, द फैक्ट इज कि चलिए मान लीजिए जो भी वजह होगी कि ममता जी को चोट पहुंची है, एटलीस्ट एज ए सीनियर लीडर, एक चीफ मिनिस्टर हैं, कोई रिस्पॉन्स बीजेपी की तरफ से जो भाई उनको विश करे कि उनका इंजरी हुआ है, उनको कुछ वो एक्सप्रेस करे, तो ना पीएम ने कुछ कहा है, अमित शाह ने कुछ कहा है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, शी इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इतना जेस्चर, एक कर्टेसी तो हो सकता था। देखिए, ममता बनर्जी को सब लोग नस नस जानते हैं। शायद आप लोग पहली बार आ रहे हैं बंगाल में, देख रहे हैं, हम लोग झेल चुके हैं 10 साल 15 साल से। बंगाल के एक बच्चा भी जानता है उनकी एटीट्यूड को, क्या करती है, क्या बोलती है। सुबह शाम बयान बदल जाता है। वहां कोई समझदार आदमी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। और एक मैं नहीं, यहाँ के जितने विपक्ष के दल हैं उनके नेता क्या बोल रहे सुनिए, बंगाल के लोगों को पूछिए क्या है।
ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग हो रहा है वो देखिए, वहां खंबा गड़ा हुआ है, गाड़ी टकराई है, बगल वाला दुकान से बर्फ ला के पैर में लगाया। मैं कह रहा हूँ चोट कोई भी, चोट की वजह कुछ भी हो सकती है। कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स, अलग अलग लीडर्स बाकी पार्टीज के भी कह रहे हैं कि भाई गेट वेल सून। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आपके केंद्र के नेता जो सरकार पीएमएचएम इतना भी नहीं आएगा उनकी तरफ से, क्योंकि ममता बनर्जी आप कह रहे हैं इज नॉट रिलायबल। पहले ही बात को लेकर आई नहीं, जो ना रिलायबल तो है ही नहीं, ये तो पता चल जाएगा चुनाव में। लेकिन जो एक इतने बड़े स्तर के व्यक्ति इस प्रकार छोटी ऊंचे राजनीति करते हैं, उसमें कौन स्टेटमेंट देगा? बंगाल के लोग हंस रहे हैं इस पर। बट एक चीज है, लेकिन दाहिने पैर में चोट लगा तो बाएं में बैंडेज क्यों लगा है? एक डॉक्टर बोलता है, क्यों बोलते हैं इस पर? दिलीप जी, ये सम्मानजनक है क्या? दिलीप जी, बट एक तो आप मानेंगे कि आप कह रहे हैं आप वहां क्यों जाएंगे, ये सब फैक्ट इज कि वायलेंस का जो कल्चर है हम देख रहे हैं कि सारे पार्टीज में है वेस्ट बंगाल में, और बयानबाजी भी। आपने खुद आई थिंक लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर नवंबर में ही तो आप ही ने तो कहा कि अगर तृणमूल के जो लोग हैं अगर वो 6 महीने में ठीक नहीं कर देते तो हम उनका टांग, हड्डी, लेग्स, रिब्स, हेड्स विल बी ब्रोकन। आपको पहले अस्पताल जाना पड़ेगा घर जाने से पहले। जो हमारे ऊपर बार बार आक्रमण करते हैं और पुलिस थाने में एक रिपोर्ट तो नहीं लेते हैं, एक इंक्वायरी नहीं होती। 136 लोगों की हत्या हुई है, लोकसभा के समय भी खून हुआ है, लोग आज भी हो रहे हैं। तो जहां कानून व्यवस्था कुछ नहीं, हमको रक्षा करने का हमारी अधिकार है, प्रतिरोध करने की। हम वही बात बोले, सारे आम बोले, कोई छुप के नहीं बोलते हैं। और हम झेल चुके हैं, 10 बार हमारी गाड़ी तोड़ी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऊपर सारे हम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो कहाँ कानून वायलेंस का जवाब वायलेंस हमारी बात पर आ रही है। लास्ट सवाल आपसे कि क्या आप नर्वस हैं कि इससे ममता को फायदा होगा? आप लोग ईसी जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्या बीजेपी नर्वस है कि इससे ममता को सिंपैथी मिलेगा? वो तो एटीट्यूड से पता चलता है ना, कौन नर्वस है, कौन नहीं है, कौन ड्रामा कर रहा है। क्यों हॉस्पिटल का बेड से स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? क्यों बेड का फोटो दिखाना पड़ रहा है? बहुत नेता बीमार होते हैं, उनका मेडिकल स्टेटमेंट आता है, डॉक्टर हैं, नेता है, उनको क्यों बार बार दिखाना? आप देखिए किसी भी चैनल में बेड से सो करके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या करने चाह रहे हैं? इस प्रकार सिंपैथी नहीं होता है। 10 साल मौका मिला, कुछ नहीं कर पाए हैं, अब लोग उसका जवाब देंगे। ढोंग करने से कुछ नहीं होता। ओके, दिलीप घोष जी, थैंक यू, आपने हमारे साथ बात किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।